नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह। आज 71वां संविधान दिवस है। 2015 से हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम आदमी को कितना जरूरी होता है अपने संविधान को जानना। आज के दिन में कई ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं जिससे लोग अपने संविधान को जानें। कितना महत्वपूर्ण होता है अपने मूल कर्तव्यों और मूल अधिकारों को जानना। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और जो चर्चा में खास मेहमान हैं, सबसे पहले हम उनका आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं सीबी पांडे जी, पूर्व जस्टिस, संबंधित मामलों के जानकार, और प्रोफेसर संजय गुप्ता जी, लखनऊ विश्वविद्यालय पॉलिटिकल साइंस से। आप दोनों लोगों का चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले पांडे जी, हम आपके पास आएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, आज हम अपना संविधान दिवस मना रहे हैं। आज के दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। 2015 से हम संविधान दिवस के रूप में इसे मना रहे हैं। सरकार ने जब से फैसला लिया, इसे कितना जरूरी होता है एक आम आदमी को अपने संविधान को जानना, उसके बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। देश के नागरिकों के लिए कितना महत्व रखता है आज का दिन। विकास जी, जो हमारा संविधान है ना, ये केवल व्यवस्था चलाने की, प्रशासनिक व्यवस्था चलाने का संविधान नहीं है। दुनिया के तमाम संविधान हैं जिसमें कि एक गवर्नेंस के बारे में वो सारे संविधान व्यवस्था बनाएंगे, थोड़ा बहुत और चीज़ें भी रखेंगे, लेकिन हमारा जो संविधान है वो जो पूरे समाज और देश और काल के परिस्थितियों को देखते हुए कैसा समाज हमको निर्माण करना है, कैसे व्यक्ति को निर्माण करना है, कैसे व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना है, बहुत सारी चीज़ें वो समाहित की गई। और इसलिए जो हमारे संविधान को बारे में तो हर नागरिक के जानना उसके लिए इतना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे भारत के अपने संविधान के बारे में जानेगा नहीं तो वो इस चीज़ से परिचित ही नहीं हो सकता है कि कैसे हम अपने अधिकार को जानें, कैसे अपने कर्तव्यों को जानें, और कैसे हमें उस अपने अधिकारों के लिए हमें कहाँ जाना है, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हमें क्या करना है, और कैसे समाज में और देश के लिए योगदान हम कर सकते हैं, कैसे अपनी समाज के लोगों के उत्थान के लिए हम तमाम कैसे काम कर सकते हैं। तो ये बड़ी विशेषता है इस संविधान की, जो दुनिया के संविधानों में नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके बारे में सबको अच्छी तरह जानना चाहिए। तो आप लोगों ने ये जो कार्यक्रम चला रखा है, मैं समझता हूँ ये पूरा देश और केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी हो, सबको मैं बधाई देता हूँ, ताकि संविधान को अवगत कराने इन कार्यक्रमों के माध्यम से सब लोग अवगत होते रहें। बिल्कुल। प्रोफेसर संजय जी, एक देश के लिए उसका संविधान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्या कुछ जरूरतें हैं? बिना संविधान के तो कुछ भी नहीं होता है। हम आप जब जी रहे हैं, रह रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, सब चीज़ें एक मर्यादित चीज़ में होती हैं, संवैधानिक दायरे में होती हैं। तो एक देश के लिए संविधान उसका कितना महत्वपूर्ण होता है, उसकी जीव आत्मा होता है। जी विकास जी, जैसे अभी पांडे साहब ने कहा कि संविधान तो केवल एक विधिक दस्तावेज नहीं होता है, जिसे हम कह लें इट इज़ अ बाइबल फॉर द कंट्री। ये हमारे देश का एक गीता के समान एक संवैधानिक ये ग्रंथ है। और समझ लीजिए कि जिस तरह से बाइबल और गीता के बिना हमारा जीवन पूरा नहीं होता, उसी तरह से संविधान के बिना राष्ट्र का जीवन, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक जितने परिप्रेक्ष्य हैं, वो जीवन कभी परिपूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए आज के दिन ये तो बहुत ही अनिवार्य, पिछले हम लोग 71वां आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं, और इसीलिए परंपरा शुरू भी करी गई है। सन 2015 से, नवंबर 2015 से ये फैसला लिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात बताना बहुत जरूरी है, केवल हम एक व्यक्ति को सम्मानित नहीं करते हैं, हम पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सम्मानित करते हैं, जिसमें 389 सदस्य थे, 389 मेंबर्स है। सो इट इज अ ट्रिब्यूट फॉर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने पूरा फ्रेम किया है। तो आज के संदर्भ में हमें केवल संविधान तो जानना अति अनिवार्य है, लेकिन संविधान के पीछे कौन कौन सी बहुत सारी चीजें थी, कितने कितने बड़े मनीषियों ने, कितने बड़े बड़े विद्वानों ने और समाज के विभिन्न वर्गों ने कितना बड़ा योगदान दिया, थोड़ा उसके ऊपर भी दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो बहुत जरूरत है इस बात की। और ऐसे में उन चीज़ों को जो संविधान हमारा बताता है, हमारे मूल कर्तव्य हैं, मूल अधिकार हैं, उन सब चीज़ों को जानना बेहद ही जरूरी है। हम जानेंगे कि संविधान है क्या, क्योंकि उसकी ऐसी क्लिष्ट भाषा है, आम आदमी की समझ में नहीं आ सकती। अगर वो पढ़े, अगर ढेर सारे ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन अगर निरंतर होता रहता है तो लोगों को समझ रहता है, वो आत्मसात करते हैं संविधान से। जी संजय जी। बिल्कुल। देखिए विकास जी, जैसे आपने कहा कि संविधान थोड़ा क्लिष्ट भाषा में लिखा गया है, इसको आइवर जेनिंग्स, ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा विद्वान, उसने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉयर्स पैराडाइज, भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है। इस बात को दर्शाता है कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ क्लिष्टता तो है। लेकिन
अब तो इस संविधान का इतना रूपांतरण हो चुका है, इतनी सरल भाषा में उत्पन्न सामने हमारे आ गया है। और हम लोग जब विभिन्न माध्यमों से, चाहे किसी संगोष्ठी के माध्यम से, आयोजन, ये सेमिनार के माध्यम से, अपने क्लास में बच्चों जहां भी होता है, हम लोग सरल से सरल भाषा में बताने का प्रयास करते हैं। जैसे एक मौलिक अधिकार का आप एक विषय ले लीजिए, कितने मौलिक अधिकार हम सब जानते हैं, 6 मौलिक अधिकार है। इनके क्या क्या इनके उद्देश्य ये बताया जाता है। साथ में दायित्व क्या है, ये दायित्वों को बिना फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में तो जानकारी नहीं हो सकती है। प्रियम्बल जिसको कहा गया है, इट इज अ की टू द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क का ये द्वार है। ये सब चीजों को अगर हम सरल भाषा में बताएंगे तो संभवतः संविधान की सफलता और हमारे राष्ट्र जीवन की सफलता बहुत कुछ आगे बढ़ जाएगी और हमारा जो परिप्रेक्ष्य है। बिल्कुल पांडे जी, एक राव आदमी, एक आम आदमी के लिए अगर संविधान को समझना चाहे, आज के दिन आत्मसात करना चाहे, तो कहाँ से शुरुआत करें, क्या चीज उसे जाननी जरूरी होती है? देखिए, सबसे तो ये भारत के संविधान में एक जो प्रस्तावना दिया गया है, उस अगर पूरी प्रस्तावना को पढ़ लिया जाए तो ये पता लग जाएगा कि भारत के संविधान में उसकी कितनी बड़ी ऊंचाई है, और उसकी ऊंचाई नहीं, उसकी कितनी सुंदरता है। हमारी जो व्यवस्था बनने जा रही है, संविधान या जो व्यवस्था बनाई गई है, जैसे आपको मैं प्रस्तावना के बहुत लंबा है, आज के दिन तो सबको बिल्कुल आज प्रस्तावना का पाठ पढ़ाया गया है, बिल्कुल, तो उसकी हमको व्याख्या की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रस्तावना के कुछ आपको बहुत खूबसूरत बातें मैं बताऊं उसमें। जैसे उसमें है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हम सभी लोगों को देंगे। संविधान की शुरुआत ही करती है हम भारत के लोग। अब बताइए, जैसे वो संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, तो भारत की जो 1.25 अरब की आबादी है, ये सब समझते हैं कि ये मेरा संविधान है, ये शब्द ही हम भारत के लोग। और उसमें कहा कि इन सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। तो कितना बड़ा आदर्श है कि भारत के समस्त लोगों को हम सामाजिक, आर्थिक न्याय देंगे। उसके आगे बढ़े, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, धर्म हमारे जो धर्म है उसके करेंगे, जैसा जब पूजा पाठ की स्वतंत्रता, इसको लगा के ये भी एक बड़ा आदर्श है। फिर सामाजिक और विचार और अभिव्यक्ति और विश्वास। देखिए, लोग हम कहते हैं ना, हर आदमी को यहाँ अपना धर्म की उपासना, हमारा क्या विचार है, क्या लिखना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, ये कोई मामूली बात है क्या कि हर नागरिक को ये उपलब्ध कराना। और अंत में तो इसको और ही कहा कि व्यक्ति की गरिमा को हम बनाए रखना चाहते हैं, और खुद ही हम भारत के लोग इस पूरे संविधान को किसी राजा को नहीं, किसी महाराजा के नहीं, खुद को हम समर्पित करते हुए हैं। और आत्मर्पित करते हैं, समर्पित नहीं, आत्मर्पित, मतलब खुद ही हम इसको। तो इसलिए ये आत्मर्पित जब कहते हैं तो लगता है कि ये सारा कुछ लक्ष्य जो है पूरा करने का, जो कुछ भी संविधान के प्रस्तावना में लिखा जाए, ये लक्ष्य सरकार तो पूरा जो गवर्नेंस में जो जिनको जिम्मेदारी दीजिएगा वो तो पूरा करेंगे, लेकिन हर नागरिक इसको पूरा करने में पूरा का पूरा सहयोग भी देगा। तो ये बहुत बड़ी बात है ना, कि दोनों का जो 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 शासन कर रहे हैं वो और जो नागरिक है, दोनों का देखिए कितना बड़ा सुंदर मिलन इस प्रस्तावना में किया गया। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही सुंदर प्रस्तावना हमारे संविधान का है। अगर इसको अगर हम समझ जाए तो पूरे संविधान को बिल्कुल। और प्रस्तावना में क्या कुछ बात है, खास है, कहाँ से हमारी प्रस्तावना के कुछ बिंदु लिए गए हैं, इसके थोड़े से इतिहास पे भी हम चाहेंगे। देखिए, हमारा चूंकि हम 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, इसके पहले दुनिया में तमाम बहुत सारे डेमोक्रेसी आ चुकी थी। हम तो डेमोक्रेसी नहीं थे, हम तो गुलाम थे। इसके पहले आज़ादी, जैसे मान लीजिए ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो उनका ऑलरेडी डेमोक्रेसी थी। अमेरिका में भी डेमोक्रेसी आ गई थी, और बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया में भी डेमोक्रेसी थी। बहुत सारे देशों में जो फ्रेंच रिवोल्यूशन में ये सारी बातें, बहुत सारी जो आपके प्रस्तावना में फ्रेंच रिवोल्यूशन के आदर्श हैं, फ्रांस, जर्मनी, तमाम देशों में एक तरह से संवैधान ये डेमोक्रेसी आ चुकी। तो जब हमने संविधान बनाया यहाँ, तो हमको लगा कि उनके जो आदर्श हैं, जो हमारे समाज के, हमारे विकास के, मतलब भारतीय समाज के जो फिट बैठते हैं, ये नहीं कि हम उनको नकल कर लिए, मत समझिए। जो उनके आदर्श हैं, उन्होंने देखा कि ये जो हमारे आदर्श हैं और वो आदर्श का जहाँ वहाँ चल रहा है, वो दोनों आदर्शों में अगर मेल खाते हैं, तो इन तमाम देशों से एक एक शब्द, दो शब्द हमने जो उनके आदर्श हैं, वो हमारे आदर्शों से जो मेल खाते थे, उनको हमने समाहित किया। और इसीलिए प्रस्तावना में बहुत सारी बातें, करीब करीब कनाडा का, अमेरिका का, ब्रिटेन का, ऑस्ट्रेलिया का, बहुत सारी बातें इसमें शामिल की गई हैं, जो कि अच्छी बात है। हमें अच्छी बातें हमेशा बाहर से जहाँ से मिले लेना। संजय जी, हमारा देश
अलग अलग फूल, ढेर सारे फूल, लेकिन एक गुलदस्ता, वो गुलदस्ता है हमारा संविधान, जो हमें एक गुलदस्ते का रूप देता है, वही हमारा संविधान है। ऐसे में संविधान दिवस जब हम मना रहे हैं आज के दिन, ढेर सारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ऐसे कार्यक्रम लगातार होने चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज में ऐसी कुछ डिबेट होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों से जुड़ी रहे। वहाँ पे संसद टाइप की, पार्लियामेंट की जो कार्रवाई होती है, उस तरीके के कई कार्यक्रम आयोजित हो कि आम आदमी समझे कि होती क्या है ये विधिक कार्रवाई, कितना महत्वपूर्ण होता है। विकास जी, इस प्रकार की, जैसे हमने शुरू में कहा, इस प्रकार के संवैधानिक विषयों पर संगोष्ठी या वाद विवाद प्रतियोगिता या निबंध लेखन या जो व्याख्यान है, बहुत जरूरी है, इसका आयोजन अवश्य किया जाना चाहिए। और मैं यहाँ बता दूं, आज ही हमारे राजनीति शास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा एक क्विज और साथ साथ एक डिबेट कंपटीशन, क्विज और साथ साथ एक लेक्चर ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया। ये हमारे ट्विटर हैंडल पर भी उपलब्ध है, और जहां हम लोग ने इस चीज़ को, हमने बच्चों से बहुत कुछ उनसे जानने की कोशिश की, वो क्या क्या और जानना चाहते हैं, क्योंकि मन में उनके बहुत सारी, आप कह ले, क्वेरीज उठती रहती हैं, जो हर चीज़ किताबों में, बड़ी बड़ी किताबों में सरलता से नहीं मिलती है। तो हम लोग एक प्रकार से उस प्रक्रिया में शामिल है जहां पर संविधान को और जनता के, विद्यार्थियों के करीब लाया जाए और उनको एक क्लियरिटी के साथ समझाया जाए। दूसरी बात देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है सॉरी, आज का दिन जो हम मना रहे हैं, ये जो 26 नवंबर है, आखिर 26 नवंबर का हुआ क्या था? हम लोग ये जानते हैं कि अडॉप्ट किया गया था ये, लेकिन अडॉप्ट जो किया गया था उसकी प्रोसीजर क्या था, अडॉप्शन से मतलब क्या है? अब देखिए, ये जो अडॉप्शन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को आज के दिन तीसरा वाचन कंप्लीट हुआ था। ये संविधान के ऊपर जो वाद विवाद हुआ हमारे संविधान सभा में, पहला जो 3 इसके चरण थे, जिसको हम 3 वाचन कहते हैं। पहला जो वाचन था वो 8 जनवरी 1949 को हुआ था। इसमें मूल प्रावधानों पर चर्चा करी गई थी। उसके बाद दूसरा जो वाचन हुआ था, कई महीनों बाद हुआ था, और वो था 16 नवंबर 1949 को। और तीसरा जो वाचन था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को अल्टीमेटली उसको अडॉप्ट किया गया था, क्योंकि तीसरा वचन समाप्त हुआ। इसका महत्व केवल यही नहीं कि आज कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं, इसका महत्व यह भी है कि अब हमारे संसद में जो भी कानून बनेंगे, विधि निर्माण प्रक्रिया होगी, वो 3 वाचनों के माध्यम से होगी, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। तो इसलिए ये आज भी इसका बहुत प्रसंग, इसका बहुत ज्यादा है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल पांडे जी, हम जब संविधान के बारे में बात करते हैं, एक आदमी जो समाज के सबसे निचले पायदान पे बैठा हुआ है, उसको संविधान को जानना कितना महत्वपूर्ण होता है, जबकि उसको नहीं पता है कि हमारे क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं। संविधान ही उसको सिखा सकता है। तो किन किन बिंदुओं पे वो उसको लिए जरूरत पड़ती है एक निचले पायदान के आदमी की? एक छोटा सा खाली उदाहरण है कि संविधान में धारा अनुच्छेद 21 वो कहता है कि जीवन जीने का अधिकार देता है। और वो जीने का अधिकार क्या है कि केवल जीने का मतलब खाली हमारा प्राण चलता रहा, ये नहीं है। उस जीने का अधिकार को व्याख्या जब करने लगा सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें 20 चीज आ गई कि जीने का अधिकार क्या है, कि आपको स्वस्थ जीने का अधिकार है, आपको सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, आपको चिकित्सीय सुविधा मिलने का अधिकार है, पर्यावरण मिलने का अधिकार है, आपके सम्मान को ठेस न, मतलब बहुत सारी चीज़ें जीवन से जो जुड़ी हुई हैं। आपको यहाँ तक आवास, पानी और ये सब का भी अब जीने के अधिकारों में आने लगा। तो अब एक आम आदमी सोचेगा कि मुझे जीने का अधिकार ये सब मिला हुआ है, और फिर भी हमारा साथ कोई अगर शोषण कर रहा है, उसके साथ कोई जाति कर रहा है एक तरह से, तो वो क्या करे? तो वो क्या करेगा कि वो संविधान में लिखा है कि अगर वो उसके फंडामेंटल राइट, किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, तो उसमें लिखा है, व्यवस्था दी गई है कि आप अपने मौलिक अधिकारों के लिए इन्फोर्स कराने के लिए, उसको लागू कराने के लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बिल्कुल। तो अब आम आदमी समझेगा कि भाई मैं एक साधारण सा आदमी, मेरे अधिकार का उल्लंघन अगर कोई कर रहा है, चाहे कोई प्रशासनिक व्यवस्था कर रही है या पुलिस कर रही है या और लोग कर रहे हैं, तो वो अपने अधिकारों के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो उसको लगेगा ना कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अपने जीवन के गरिमापूर्ण जीवन को जीने के लिए मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बेसहाय हूँ, वो जा सकता है। अब ये अलग बात है कि अब आप कहेंगे कि भाई वो आम आदमी कैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुँच सकता है, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, PIL
की व्यवस्था आ गई है कि वो उसके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा बहुत से हम ही लोग भी बहुत सारे मामले ऐसे ले जाते हैं जो कि आम आदमी नहीं जा सकता है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लाके उसको जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको सुनता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने तो एक समय ऐसा भी होता है कि आप चिट्ठी भी लिख दीजिए तो वो सुनवाई हो जाती है। अब तो ऑनलाइन की व्यवस्था है, ऑनलाइन पिटीशन भी आप भेज दीजिए, सुनवाई हो जाती है। तो एक आम आदमी के लिए ये जानना इसलिए जरूरी है कि वो इस देश में एक नागरिक है, गरिमापूर्ण ढंग से उसको जीने का अधिकार है और उस गरिमा को बचाने का भी उसको अधिकार संविधान ने दे रखा है। बिल्कुल, तो ये संविधान ही है जो बड़ा हो या छोटा, पैसे वाला हो या गरीब हो, उसको अधिकार बताता है, उसे बताता है कि वो सबके बराबर एक समान है। देश में सभी नागरिकों के अपने एक जो है कर्तव्य जो हैं, जो अधिकार हैं, वो सबके समान संविधान ने दिए हैं। प्रोफेसर संजय जी, आम आदमी के लिए अपने अधिकारों की बात किया करता है, लेकिन आज संविधान दिवस है, ऐसे में कितना महत्वपूर्ण होता है कि वो अपने कर्तव्यों को भी जाने, क्योंकि इस देश में जीने के लिए जो उसको अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा, उसको कर्तव्यों का भी निर्वहन करने की बात कही गई है। विकास जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सामयिक ये प्रश्न है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि बिना कर्तव्यों के अधिकार का कोई मतलब ही नहीं है। एक अंग्रेज एक विद्वान था जिसका नाम था H.G. वेल्स। उसने एक बार गांधी जी को एक पत्र लिखा, उसने कहा, महात्मा जी, आई हैव रिटन अ डॉक्यूमेंट एंटाइटल्ड चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। गांधी जी ने उसको देखा और ये उसको रिप्लाई किया कि माय डियर H.G. वेल्स, यू हैव रिटन अ वेरी गुड चार्टर, बट आई थिंक दैट आई कैन प्रिपेयर अ बेटर चार्टर देन यू, एंड आई मस्ट से दैट यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम अ रॉन्ग ट्रैक। मैं आपसे अच्छा एक अधिकार का प्रपत्र बना सकता, लेकिन आपने गलत जगह से आरंभ किया है, क्योंकि उसमें कर्तव्य नहीं शामिल है। और ये देखिए बहुत बड़ा ओमिशन है। ये वेस्टर्न जो फिलॉसफी है उसमें केवल अधिकारों के बारे में बात करी जाती है। जो भारतीय जो हमारी परंपरा है और साहित्य है और जो हमारा विद्या का दृष्टिकोण है, उसमें कर्तव्य के बिना नहीं होता है। और इसलिए आज कर्तव्य को स्मरण करने का दिन है। और देखिए एक बात यहाँ पर और मैं बहुत इंपॉर्टेंट जोड़ना चाहूंगा। हम लोग सब जानते हैं वी हैव द फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अनुच्छेद 19 हमको गारंटी करता है हर जगह। अभी आपने देखा होगा पिछले 2 साल पहले कितने 1 साल पहले कितनी डिमांड उठने लगी थी, कहाँ किसी विश्वविद्यालयों में सब जगह कहा जाता था हमें बोलने का अधिकार है। लेकिन उसमें जो आर्टिकल जो अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 2 जो उसमें कहा गया कि बोलने की स्वतंत्रता मर्यादित है, उसमें 8 आधार दिए गए हैं। 8 आधार क्या है? वो कर्तव्य को की ओर इशारा करते हैं कि आप भारत की एकता और अखंडता के विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं, आप भारत के मैत्रीपूर्ण जो संबंध है जिन देशों से उसके विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अर्थात कोर्ट की मर्यादा के विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं, आप पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, डिफेमेशन के किसी के ऊपर आप नहीं लगा सकते हैं। इस तरह से 8 आधार दिए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस बारे में हम पंडित जी से भी जानना चाहेंगे कि कर्तव्यों को जानना कितना जरूरी होता है हर आम आदमी के लिए। नहीं, कर्तव्य तो देखिए ये हमारा जो पूरी भारतीय सनातन परंपरा हम कहें, हम भारत को उस ढंग से नहीं देख रहे हैं कि कोई एक धर्म है, जाति क्या है। मतलब प्राचीन भारत से लेकर हमको क्या सिखाया जाता है कि बचपन में कि हम अपने पिता की मेरे प्रति क्या कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य अपने पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे अपने बुजुर्गों के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, देश के प्रति क्या कर्तव्य है। तो पूरा जीवन भर हम लोगों को किसी किताब से नहीं बताया गया, ये सारा का सारा हम लोग कर्तव्य से ही जीवन हम लोग का चलता है। मान लीजिए 47 के पहले संविधान नहीं था तो क्या हम कर्तव्य का निर्वाह नहीं करते थे? समाज तो हम तो आदिकाल से जब से मैं समझता हूँ कि भारत में जैसे जैसे लोगों ने विकास किया होगा भारत के लोगों ने, तो उन्होंने अपने नए अपने जरूरत के हिसाब से अच्छे कर्तव्य दिए और ऋषि मुनि और परंपरा तमाम चीज लोगों ने अपने दर्शन से उन्होंने कर्तव्य दिया। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि भारत के संविधान में जो कर्तव्य दिए गए हैं, जो 10 कर्तव्य शामिल किए गए हैं, थोड़ा इसको सिंपलीफाई करना चाहिए। देखिए ये आम आदमी को समझ नहीं आता है। वो जो प्रियम्बल के जो आदर्श है ना, ये मेरी अपनी विचारधारा हो सकता है कि आज चूंकि आज संविधान दिवस है तो हम केवल उसकी प्रशंसा ही न करें, हमने उसको थोड़ी बहुत उसके कमियों को भी उजागर करना पड़ेगा। आप अगर इसमें आप कर्तव्य को आप पढ़ेंगे तो आम आदमी तो नहीं समझ सकता। हम लोग विधि विशेषज्ञ हैं, उसकी लंबी चौड़ी व्याख्या कर सकते हैं। आम आदमी को उसमें ये कर्तव्य नहीं लिखा गया कि आप अपने पिता के प्रति कैसा व्यवहार करेंगे, परिवार के प्रति कैसा व्यवहार, क्यों नहीं लिखा? लिखना चाहिए कि अपने पिता का सम्मान करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, ये कर्तव्य होना चाहिए था। आपने लिखा कि राष्ट्रीय आदर्शों का ध्यान रखना चाहिए, झंडे का सम्मान करना चाहिए, उसके लिए तो कानून बना देते। जो मूल तत्व है जिसके साथ जीवन एक व्यक्ति का जीवन जो कर्तव्य निर्वाह करते हैं, गुरु का सम्मान करना चाहिए, ये क्यों नहीं लिखा? बड़े कर्तव्य लिखे।
तो अगर किसी विशेषज्ञ है आने वाले समय में तो सोचेंगे बिल्कुल, कि ये हमें बहुत ही अपनी खास बात है। हमारा संविधान में लचीलापन भी है। इस बारे में हम प्रोफेसर संजय से जानेंगे कितना लचीलापन है। हमारा संविधान लचीलापन भी है लेकिन कठोर भी है। बिल्कुल दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जी, इसकी विशेषताओं पर हम आपके पास आएंगे। विकास जी, हमारे संविधान की खूबी यही बहुत बड़ी है। हमारे संविधान निर्माता जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, और आज विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, उसमें इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। जैसे आपने कहा, फूलों का गुलदस्ता है, पढ़े लिखे भी है और जो नहीं ज्यादा पढ़े लिखे वो भी हैं, धनिक वर्ग भी है और निर्धन वर्ग भी है, मध्यम वर्ग भी है। इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए समाज के समय समय पर जो आकांक्षाएं अपेक्षाएं जनता के बीच में उठती रहती हैं, उसका कैसे समायोजन किया जाए, इसलिए उन्होंने हमारे, देखिए, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत कुछ लिया गया है। हमारे यहाँ हमारे जो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था वहां से ली गई है, फंडामेंटल राइट्स की भी वहीं से व्यवस्था ली गई है, लेकिन कानून संशोधन के मामले में वहां से केवल नहीं ली गई है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ द ब्रिटिश पैटर्न एज वेल एज अमेरिकन पैटर्न। ब्रिटेन में जिसे हम कहते हैं बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, ऑर्डिनरी जो प्रक्रिया है साधारण बहुमत से कानून बन जाता है। अमेरिका में आप जानते हैं आज लगभग 250 साल के लगभग हो रहा है। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बन तैयार गया था और आज केवल 27 संशोधन है। हमारे यहाँ आज 71वां संविधान दिवस मना रहे हैं और हमारे लगभग 103 संशोधन हो चुके हैं। ये शो करता है कि हमारा संविधान समय के परिवर्तन के साथ साथ, देश काल और समय के परिवर्तन के साथ साथ बिल्कुल कैसे जनता के साथ कदम से कदम मिला चल रहा है। क्योंकि अगर रिजिड हो जाता तो संभवतः आज ये संविधान हमारे लिए बिल्कुल पांडे जी, जब मतलब जरूरतें पड़ी, समय काल परिस्थिति, जनता के हित की बात हुई तो संविधान संशोधन हुए, लेकिन इसकी जो मूल भावना है, मूल निर्देशक तत्व है, उनसे खिलवाड़ नहीं हो सकता है, उनको बदला नहीं जा सकता। देखिए, संशोधन तो आप कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लगाया कि संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन संविधान के जो मूल स्वरूप है, मूल स्वरूप को आप नहीं बदल सकते। उन्होंने कहा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप नहीं बदलते। और उन्होंने थोड़ा बहुत कोशिश की कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे हमारी डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इन बातों में कि जब आप बदलेंगे कि इसको नहीं खत्म कर सकते, तो इन्होंने कहा कि ये तो बेसिक स्ट्रक्चर को आप, तो ये रिजिडिटी भी है, यानी कि कोई गवर्नमेंट मनमानी नहीं करती। यही हमारे संविधान की कठोरता भी है। कठोरता भी है कि मनमानी आप नहीं करते, बिल्कुल आप बदल नहीं सकते, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं देंगे तो वो संविधान निर्जीव हो जाएगा। तो अब जैसे आप प्रियम्बल में मान ली आप कहिए कि आप खत्म कर देंगे, अरे इससे एक जीवन है ना, इसी से जीवन धारा बहती है, तो वो मूल स्वरूप नहीं बदल सकते। ये उसकी रिजिडिटी है और एक अच्छी बात है, नहीं तो उसके साथ खिलवाड़। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे मौकों पर, ऐसे आयोजनों पर बड़े आयोजन किए गए तो लोगों को अपने कुछ बातें भी रखने का अवसर मिलता है, क्योंकि हमारा संविधान लचीलापन है। आने वाले समय में समय काल परिस्थिति के अनुसार, जरूरतों के अनुसार, लोक जरूरतों के अनुसार बदलाव किए जा सकते हैं, तो अपने अपने विचार भी लोगों को देने चाहिए, लेकिन वो जानेंगे तब। संजय जी, जानना बहुत जरूरी है उसके लिए, तो ऐसे आयोजन जो है करें लगातार, आपको लगता है कि करते रहने चाहिए? बहुत जरूरी है विकास जी। संविधान की सार्थकता और प्रासंगिकता तो केवल सतत ये जो वाद विवाद संवाद की प्रक्रिया अगर चलती रहेगी, हमारा संविधान आगे बढ़ता रहेगा। जैसे अभी पांडे साहब ने बताया कि अगर वो धरातल से कट जाएगा, अगर उसकी क्लिष्टता बनी रहेगी, अगर हम उसमें अगर थोड़ा सी फ्लेक्सिबिलिटी या सरलता नहीं लाएंगे, तो संविधान आम जनता के बहुत बड़े भाग से वो कट जाएगा। इसीलिए आइवर जेनिंग्स ने कहा है इट इज लॉयर्स पैराडाइज, यानी ये संविधान केवल वकीलों न्यायाधीशों के द्वारा समझा जा सकता है। इस धारणा को अब धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। और आज के समय में अगर लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है, तो एक भाषा भी जो है कह रहे हैं आमतौर पे विद्वान उसका जो है, जो जानकार हैं, जब मंच से बोलते हैं, आम लोगों के बीच में बोलते हैं, तो सरल भाषा का प्रयोग करते हैं पांडे जी, तो लोगों को उसमें के बारे में ज्यादा समझ आना चाहिए। नहीं, देखिए, अब तो संविधान में गांव की जो पंचायती व्यवस्था है उसको भी संविधान में शामिल कर लिया गया है। तो अभी मत समझिए, अब गांव के पंचायत व्यवस्था जो चलाएंगे गांव के लोग, तो वो संविधान का अंग है कि कैसे चलाएंगे वो पंचायत की व्यवस्था। तो अब तो वो गाँव वाले भी जान जाएंगे, मत समझिए। तो पहले वाली बात नहीं है कि वो गांव वाले नहीं जाने, अब गांव वाले भी संविधान पढ़ेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमें अपने अधिकारों के बारे में, हमें अपने संविधान के बारे में जानना चाहिए। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर, आज के दिन पर आप लोगों ने हमारे साथ चर्चा में भाग लिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। तो इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में लोग अपने अधिकारों को जानेंगे, अपने कर्तव्यों को जानेंगे, हमारा देश और आगे बढ़ेगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।